माझं मध्ये। अरे मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, अभी अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आया। हाँ, तो मैं बोल ही नहीं रही थी तो कैसे आवाज आएगा? मेरा आया था क्या बीच में, ऋषि इज हैविंग कोल्ड एंड कफ ऐसा? मैं लीव लीव किया था मैंने, पता नहीं मुझे। लीव किया था। एक तो मिनट देखो ना, अभी आवाज आ रहा है क्या? नहीं, चेक। आवाज नहीं आया किसी का भी। ओके ओके वेट। आज अमृता ने बहुत बढ़िया केस प्रेजेंट की है। एक्यूट कफ कोल्ड थ्रोट पेन की केस है, जिसे अमृता पहले दो दो या तीन रेमेडीज देती थी अलग अलग, लेकिन इस बार उसका कम नहीं होता था। और इस बार अमृता को उस पेशेंट का परफेक्ट पिक्चर समझा है, तो हमको भी अभी आज समझ में आने वाला है। बहुत बढ़िया वीसी होने वाली है। तो वेलकम अमृता। मैडम थैंक ऐसे यू। बोल रहे, मैडम ही कंप्लीट वैसी नहीं देंगे। क्या बोली? अभी अभी सुनाई दे रहा है मैम? हाँ, बैकग्राउंड में मैंने उसका रिकॉर्डिंग थोड़ा लगाया है, मुझे कुछ मिला तो। काय करायचं बोलली अमृता? हॅलो, माझा आवाज येतोय बाकीच्यांना? येस मॅम, येतोय. अमृता काय बोलली? मी सुरू करू का रेकॉर्डिंग त्याचं? पेशंटचा आवाज काहीतरी बोलली, जरा दाखवते असं. मी दाखवू किती दाखवणार हे नाही कळलं मला. नाही नाही, ऍक्च्युली ठीक आहे, मी ट्राय करत होते फर्स्ट टाइमचं ऐकू येतंय का थोडस, पण त्या केसमध्ये कसं आहे, म्हणजे 2 जणांची केस मिक्सिंग आहे, मग ते कळलं नसतं म्हणून मी ऍक्च्युली व्हॉइस नोट्स पण टाकल्या. तर ठीक आहे, मॅडमला जी सेकंड आहे केस टेकिंग ते तर मॅडमला टाकू देते. ठीक आहे, मी शेअर मॅडम करते. तुम्ही टाका. हो हो, मी शेअर करते. कारण की फर्स्ट मध्ये पेशंटचा आवाज खूप छोटा आहे, ऐकू पण येणार नाही एकदम, म्हणजे त्याला बोलताच येत नव्हतं मेनली. ओके ओके, काहीच हरकत नाही. मी काय करते, जे व्हॉट्सअपला जे त्याचं रेकॉर्डिंग आहे ना, हा, फॉलोअप मध्ये मी त्याची परत केस टेकिंग घेतली होती की हा तुला हा काय काय येस कंप्लेंट होतं, तू कसे ते सांग मला. तर हा तो तेच तेच. तुम्ही मला घ्या. ओके ओके, मी मग व्हाट्सएपचं फॉलोअप मध्ये फॉलोअप में अमृता फिर से केस ली उसकी। मीन्स वो बोली कि मेरे जो दूसरे कलीग से या फिर स्टूडेंट से हाँ, उनको क्योंकि वो पढ़ाना पेशेंट है। ऐसा है कि हाँ मुझे उनको दिखाना है सिखाना है ऐसे बोल के उससे मैंने केस ली, नहीं तो वो देता नहीं था मुझे। हाँ, तो लेकिन उसने दिया ना बाबा, बहुत बड़ा काम किया उसने केस दिया। उसने उसकी बीवी के साथ नहीं बात की, मैंने बीवी के साथ बात करनी थी, लेकिन श्रीकन्नन मतलब पेशेंट बोला मैं ही बोलूंगा, ऐसा मैं बोल दूंगा। आवाज आ रहा है पेशेंट का? उसके साथ साथ फीवर भी हाँ हाँ मैम, आ रहा है. यस मैम आ रहा है। तो ड्यूरिंग फीवर आपने कैसे मैनेज किया घर पे? मोस्टली मेरे को जब फीवर आए तो तुरंत कोई भी टैबलेट्स या मेडिकेशन कुछ भी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं एक ही दिन वेट करता हूँ। और जब फीवर आया था तो उस दिन आपको कैसे हुआ था? किस वजह से फीवर आया? क्या लग रहा था कि फीवर आया है आपको? मेरे को एक्चुअली 1 वीक पहले पूरा ट्रैवलिंग में ही था, तो मेरे को लगा मे बी वाटर चेंज हो गया या खाना पीना टाइम पे नहीं हुआ, नींद बराबर नहीं, उसकी वजह से मेरे को लग रहा था। मेनली मेरे को थ्रोट पेन सीवियर था, उसके साथ साथ फीवर भी आ गया, बॉडी पेन भी आ गया, और उसके बाद तो मेरे को हेड एक भी आ गया। तो ड्यूरिंग फीवर आपने कैसे मैनेज किया घर पे? मोस्टली मेरे को जब फीवर आया था तुरंत मैं कोई भी टैबलेट्स या मेडिकेशन कुछ भी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं एक ही दिन वेट करता हूँ, और नेक्स्ट डे भी अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं आया तो ही मैं मोस्टली गार्गलिंग करता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ और लाइट खाता हूँ, और जितना ज्यादा हो सकते हैं रेस्ट लेने के लिए कोशिश करता हूँ, और जो वाटर इनटेक जो रहता है वो सफिशिएंट रखने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन उस दिन मेरे को जब थ्रोट पेन था, वो पानी भी पी नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा पेन था, उसकी वजह से मेरे को सफिशिएंट वाटर इनटेक भी नहीं हुआ था,
तो मेरे को लगा कि मे बी फीवरिश भी कम नहीं हुआ, उसके वजह से वाटर इनटेक बराबर नहीं हुआ बोल के मुझे लगा, तो नेक्स्ट डे मैं आपके पास आया। हाँ, तो आपको वाटर लेवल मेंटेन करने के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर्फ गला ठीक कर दो, वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो फीवर चला जाएगा, ये मेन आपको उस दिन लग रहा था। हाँ, तो मेरे को पहला वाला चीज थ्रोट पेन रेडी करनी है, उसी के लिए मेरे को टैबलेट्स और ये करना था, तो उसके लिए मैंने आपको टैबलेट्स ले लिए, तो ताकि टैबलेट्स अगर लिया थ्रोट पेन कम हो गया या पूरा गया तो आई कैन एबल टू टेक वाटर इनटेक सफिशिएंटली, और वाटर इनटेक अगर मेरा बराबर हो गया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता, मेरा मानना है। ऐसा सोचा था। हाँ, तो ट्रैवलिंग में आपको क्या लगा कि इन्फेक्शन कहाँ से आया, क्या लग रहा था ना उस दिन भी? हाँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी बहुत हुआ था और फूड कुछ जगह पे सही मिल रहा था, कुछ जगह पे सही नहीं मिल रहा था, और टोटल 7 डेज बोले तो पूरा का पूरा ट्रैवल ही था, तो कहीं ना कहीं जो मैं बाहर था तो वो मेरे को सेट नहीं हुआ ऐसा मेरे को लग रहा है, सो उसकी वजह से फीवर हुआ रहेगा, थ्रोट पेन इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, और वाटर लेवल का इतना क्यों कंसर्न है आपको? क्योंकि मैं वाटर इनटेक बराबर रखने से वाटर का कितना इम्पोर्टेंट है वो आप खुद बोले थे, सो मैं वो जरूर मैं फॉलो करता हूँ, और वाटर इनटेक करने से मेरे को कभी कभी पहले भी इसके जैसे फीवरिश या टायर्डनेस या ऐसा आया हुआ, तो वाटर इनटेक अगर मैं बराबर रखा तो एग्जैक्ट 24 आवर्स में नेक्स्ट डे तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरा वर्कआउट वगैरह मेरा डेली रूटीन वगैरह बराबर चलता है। और इस बार भी मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि जिस दिन मेरे को फीवरिश जैसे लग रहा था उस दिन मॉर्निंग तक भी मेरे को बराबर ही लग रहा था, उस दिन भी मैंने वर्कआउट वगैरह किया, और दोपहर को 12 बजे 1 बजे के बाद मेरे को धीरे धीरे बॉडी पेन आने लगा और थ्रोट पेन और फीवरिश भी आने लगा, सो वाटर इनटेक कम होने के वजह से ही मेरे को खुद ठीक नहीं हुआ ऐसा मेरे को लगा, सो मेरा थ्रोट पेन ठीक करना है बोल के मैंने। You are more worried about your workout too, ना? हाँ, क्योंकि अगर वर्कआउट मिस होगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो मिस है, और मेरे को ऐसा एनर्जेटिक फील नहीं होता है दिन भर, क्योंकि हर दिन मैं वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट करने के बाद मेरे को दिन भर रात तक मेरे को एकदम एनर्जेटिक फील रहता है, कुछ टायर्डनेस वगैरह नहीं रहता है। अगर वो मिस आउट हो गया तो पूरा का पूरा मेरा रूटीन बिगड़ने के बाद जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जितना जल्दी ठीक हो सके वो कल जाके मैं वर्कआउट करूँ नेक्स्ट डे 7 o'clock मॉर्निंग। जनरली आपका वर्कआउट के लिए ही उस दिन मुझे लग रहा था कि पानी पीने का और वर्कआउट नहीं हो पा रहा, यही मेन आपका कंसर्न लग रहा था फीवर के टाइम। हाँ, मेन कंसर्न। और हेडेक इज आल्सो सिवियर, तो हेडेक के टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि उस दिन जो फेस आपका था वो बहुत ज्यादा पैनिक और सिवियर पेन वाला फेस था, और वो एक्चुअली मिस कर दिया मैंने। उस दिन मेरे को बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था, क्योंकि बॉडी पेन भी था और उसके ऊपर थ्रोट पेन भी ज्यादा था और फीवरिश भी लग रहा था, और मेरे को रेस्ट भी नहीं लेना है, अगर लेता तो भी मेरे को बॉडी पेन ज्यादा लग रहा था। अगर कुछ ना कुछ मैं करते रहूं या कुछ वॉकिंग या कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अगर है तो वो अपने ठीक हो जाता, क्योंकि लेते लेते मेरे को बहुत ही ये हो रहा था कि बोरिंग टाइप का, या कुछ कभी जल्दी ठीक हो जाए ताकि मेरा रेगुलर वर्क और वर्कआउट वगैरह सब कुछ रूटीन चालू करें मुझे मैं सोच रहा था। You were not comfortable in sleeping position also and sitting position also, that हाँ, बहुत रेस्टलेस था मैं, neither I was able to lie down in the bed nor I was able to sit in the seat. So I was very much disturbed on the day and I was feeling like restless. That day you become irritable at home? हाँ, full day I was getting irritated with these discomforts. चिड़चिड़ हो रहा था घर पे, इरिटेशन निकल रहा था बच्चों पे? हो रहा था, तो मैं उनके ऊपर मीन्स चिल्लाने के बगैर मैं क्या करता हूँ, मैं ठीक है कोई भी मेरा बेडरूम तक नहीं आना है, कुछ आवाज नहीं आना है, टीवी वगैरह वॉल्यूम कम रखो बोल के मैं मीन्स बेडरूम क्लोज करके मैं रेस्ट लेता था। अगर कभी कभी अगर रेस्ट लेते वक्त कुछ ना कुछ आवाज की वजह से या लाइट की वजह से अगर डिस्टर्ब हो गया तो इरिटेट हो जाता था।
हाँ, मीन्स आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था उस टाइम पे। हाँ, मेरे को एकदम पीस ऑफ माइंड और एकदम आइडियल मीन्स साइलेंट चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो और ज्यादा इरिटेट होता है डिस्टर्बेंस। इन जनरल लाइफ तो आपको डिस्टरबेंस पसंद नहीं है ना? जनरल बोले तो डिस्टरबेंस बोले तो मैं कुछ और काम पे फोकस कर रहा हूँ, ऑफिस का वर्क या कुछ और अनऑफिशियल वर्क सिस्टम में काम करता हूँ, उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस आवाज आए तो मेरे को पसंद नहीं है। अगर मेरा टास्क वगैरह उस दिन का कंप्लीट हो गया या उस टाइम का सुबह का जो काम है सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद अगर कुछ टीवी का आवाज या बच्चे लोगों का आवाज आए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं खुद जाके बच्चे लोगों के साथ खेलता हूँ या उन लोगों के साथ बैठ के कार्टून उनका ही प्रोग्राम मेरे टीवी में देखता हूँ, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ और चीज में फोकस करते वक्त अगर मैं कुछ और डिस्टर्बेंस है तो इरिटेट होता है। इन जनरल लाइफ तो योर रूटीन इज नॉट, मतलब एकदम फिक्स प्लान ऑफ रूटीन है आपका, उसमें वो प्रीवियस टाइम टू टाइम यू आर वेरी फॉलोइंग इट। हाँ, वो कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह मैं उठ के बराबर टाइम पे उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं वर्कआउट करूँ, ये सब कुछ रेडी हो गया मीन्स सो एवरीथिंग इट इज इन रूटीन, और मेरे को देख के बच्चों भी बराबर टाइम पे उठना है, बच्चों भी बराबर टाइम पे स्कूल रेडी होके जाते हैं, सो वो हुआ है अभी एक्चुअली। अगर मेरा टाइम बिगड़ गया और मेरा वर्कआउट सेशन या कुछ रूटीन बिगड़ गया तो उनका भी बिगड़ा हुआ मैं नोटिस किया हूँ, तो बच्चों लोगों का भी स्कूल बराबर टाइम पे जाना चाहिए, तो उसका पहला हम एग्जाम्पल बनना बोल के मैं सब कुछ शुरुआत में मेरा कर देता हूँ। और जनरल लाइफ इवन नेचर इज वेरी पर्टिकुलर कि आपको हर चीज एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ऐसा है? हाँ, हर चीज मेरे को तो इन प्लेस होना चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए और टाइम पे सब कुछ बराबर होने जैसे मेरे को एक्सपेक्ट करता हूँ मैं घर पे। मुझे रिपीट करो ना, आई कांट लिसन। ओके, हाँ, मीन्स सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, और मेरा जो भी रूटीन है वो बराबर टाइम मिस ना होना चाहिए, बराबर टाइम पे जो रूटीन होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे साथ भी और मेरे फैमिली मेंबर्स भी होना चाहिए, बल्कि मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। बट आप आपकी चीजें कितने ढंग से रखते हो? मेरा जो भी ऑफिस का चीज और बिजनेस रिलेटेड चीज सब कुछ ऑर्गेनाइज रखता हूँ, और जो चीज मैं उठा लिया बुक्स वगैरह या फाइल वगैरह, और फिर से मेरे को वो टास्क खत्म हुआ बोल के मेरे को कैसे पता चलेगा टास्क खत्म होने का, फिर से मैं उसी जगह पे वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रखने के बाद हाँ ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया, ऐसे बोल के मेरे को मतलब एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। So that when I want to do the same task next time, I should not search for and waste time on it. So मेरे को याद रहता है कि ऑर्गेनाइज कर रखा तो वाला चीज इधर ही रखता है, जब सीधा जाके उधर से उठा देता हूँ जो चीज मेरे को चाहिए। दे दो आशा से। उस दिन एक्चुअली आशा के इनपुट से ही आपका दवा निकला, इसलिए मैंने बोला कि आशा से बात करनी। ओके That's why fear conflict is more important. इसलिए आशा ने एंट्री दिया तभी दवाई निकला, इसलिए मैंने बोला ना कि सेम में था कंफ्यूज, शाम को देने के बाद ही आपको डिफरेंस लगा ना, तो इसलिए बोला एक बार आशा बोल देती आपका बेसिक नेचर तो इट विल क्लियर फॉर द अदर पर्सन। हो गए। हाँ बट आपने बुकेट बहुत अच्छे से दिया, योर मेडिसिन चलो हो गया। हाँ, मेरे उसने को तो दिया लगा ही अभी नहीं, मेडिसिन का नाम ही बोल देती क्या ये वीडियो में। नहीं था नहीं उसमें, वो ऑडियो में था, एक्चुअली हमने कट करके डाला। है ना नहीं फिर भी उसमें। भरोसा नहीं तुम लोगों का, कुछ भी करते हो तुम। बोलो अब मेंबर्स क्या लग रहा है? हेलो, हाँ बोलो अंजलि। मैंने थोड़ा सा ही सुना मैम स्टार्टिंग का, पर मुझे उसका बहुत ऑफेंडिंग लगा।
गुड। और टोन उसका बहुत ऑफेंडिंग लगा। मेरा पानी पीने से हो जाता है, मेरा बाकी कुछ मत टेक केयर करो, आप सिर्फ मेरा गले की केयर लो, बाकी मैं सब कर लेता। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइस लगा, ऑफेंडिंग मतलब गार्गल करता ये किस हिसाब करता। से? ऑफेंडिंग मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी दवाई लेना है तो अच्छे से मांग के ले सकते हैं ना, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। मुझे गुड, श्रिकिंग लगा मैम इसका। वेरी गुड। फ्लैट हो सकता है, थोड़ा बहुत भारी, सैपिंग का ही सुना मैंने और पेशेंट था। बहुत भारी। लेकिन रेमेडी नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरा फील पक्का है। अमृता मुझे आर्मी का भी हो सकता है मैम, हाँ, वेलसेज वाला, अभी क्या होगा दोनों ये भी लग अमृता ही रहा है। बताएगी, लेकिन मैं फील बता सकती हूँ कि तेरा फील अच्छा है, थैंक यू, परफेक्ट फील है तुझे। बोलो, ये कमाल होता है ऑडियो थैंक यू वीडियो। मैम। ये रिटर्न में या फिर हम लोग जो मिमिक्री करते हैं उसमें इतना फील नहीं आता। ये पेशेंट का फील पकड़ो अभी, बहुत बढ़िया पकड़ा है। चलो और बोलो। अमृता तू बोलून दाखव। अमृता तू लिख मत। ओके मैम, ओके। ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइसिस का नजदीक ही है। हाँ और भी सोचो मतलब। बोलो, अभी अभी तू ही बोलेगी अमृता, कंटिन्यू बोलो। मेंबर्स स्टेकिंग लगता है ऐसा हमें, पर वो मेरा यूजुअल पेशेंट है एक्चुअली, वो जाता ही नहीं है। मतलब होम्योपैथी दो, एलोपैथी दो, लेकिन वो पहले एक बार अगर एलोपैथ के पास गया भी तो सेकंड ओपिनियन फिर मेरे पास आके लेके जाता है, ऐसा है। तो वो श्रेकिंग मुझे नहीं लगा, क्योंकि उसके अभी यूजुअल हैबिट मुझे पता थी ना कि वो ऐसे ही करता है, या फर्स्ट डे आता ही नहीं है और वो बोल भी देता है, तो मुझे श्रेक नहीं हुआ उसका एक्चुअली। बराबर। मतलब मुझे नहीं हुआ श्रेक। हाँ, अभी तुझे ऐसे श्रिक नहीं होगा क्योंकि हाँ, तेरे पास हमेशा आता है ना वो। हाँ रेगुलर पेशेंट है, इसलिए मैंने उसमें भी बोला कि एकदम रेगुलर पेशेंट है, कुछ भी हुआ चारों मेंबर्स मतलब फैमिली मेंबर्स को भी मेरे पास लेके आता है, इसलिए फिर बराबर मुझे श्रेक नहीं लगा उसका। बराबर। गुड, आगे बोलो। और दूसरे ये मेंबर फेमस डॉक्टर है उधर, फेमस डॉक्टर है करके इसके पास आते हैं। बराबर है। हमारे हमारे अमृता वैसी है ही सर। बहुत नाइस नाइस है हमारे अमृता। बोलो और। फेमस डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ पे है? मानिक सर कुछ भी बोलेंगे, आप मन पे मत लो संजीवनी मैम, मेरा वागोली में छोटा सा क्लिनिक है। कहाँ पे? लेकिन कहाँ पे? इसका दिल बड़ा है। वागोली वागोली वागोली। वागोली वागोली। छोटा क्लिनिक है, अच्छा बड़ा अच्छा। दिल है। बड़े दिल वाली है, छोटे क्लिनिक वाली है ये। हाँ ना, हाँ ना। छोटा क्लिनिक बड़ा धमाका। ना बराबर है सर, वो बड़ा धमाका है ये। इसके हमेशा अलग केसेस रहते हैं अमृता के। चलो और केस का बोलो, बाकी के गप्पे मत लड़ाओ। फास्ट फास्ट 1:30 बज गया, 2 बजे तक खत्म करना है। मैम पेशेंट का मुझे, बोलो अभी। हाँ हाँ मुझे लग रहा है कि ये इसको मतलब जल्दी से कोई मेडिसिन नहीं लेना है, कुछ भी हो ये खुद मैनेज करना चाहता है। ओके मतलब ये करके वो करके इसका कुछ ऐसा लगा कि इसका कुछ पहले से कुछ तय किया है कि ये ऐसे ऐसा कुछ करना है। मैं फास्ट ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर उसके बाद नहीं वो मैनेज हो जाएगा, ऐसा उसको लगता है। हाँ, और उसको ये फीवर से लगता है कि इसका गले में दर्द है, वो दर्द पहले ठीक कर दो तो बाकी का मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसा कुछ लगा। थियोराइजिंग लगा और खुद को ग्रेट समझने वाला है ये, ऐसा कुछ लगा। और इसको तो सब कुछ मतलब परफेक्ट चाहिए, घर का या फिर इसका काम, और वो जो वर्कआउट करता है वो अभी हो नहीं रहा है, तो उसका पड़ी हुई है उसका अभी, ऐसा यस कुछ लगा मैम। हाँ, परफेक्ट लेकिन है सर। मेडिसिन, हाँ हाँ ये मेडिसिन का अभी परफेक्ट। सोचना पड़ेगा। सोचो, रूब्रिक डालो ना, कौन से रूब्रिक कंटिन्यू आ रहे हैं, थ्रू आउट चल रहे हैं और कोर लग रहे हैं, वो रूब्रिक क्लब करो। रेमेडी आउट। थ्रू आउट कौन सा है? थियोराइजिंग कितने कितने लोगों को लगा? मुझे तो लगा इसको थियोराइजिंग है, इसको पानी चाहिए, देखो पानी। ना,
पानी का बैलेंस अगर ठीक हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा, लगाओ फीवर ना चला सल्फेट, जाएगा ऐसा। लगाओ थेवराइजिन मैम लगाओ। थ्योराइजिंग के साथ साथ मैम ईगोटिज्म में भी लगा, ईगोटिज्म भी लगा। गुड़ लगना ही चाहिए। और एक रूब्रिक लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये ठीक होगा क्या मैम, प्रीजम्पचुअस। नहीं सर, नहीं, ये इसमें नहीं, एज्यूम नहीं किया इसने। एक्चुअली उसने मेडिसिन भी लिया है, डॉक्टर के पास भी आया है। जो आप लोगों का फील है ना, तो वो सही है, लेकिन रूब्रिक्स में नहीं फिट हो रहा है। ये हाँ रेमेडी का मैम प्रॉब्लम यही। ही ऐसा वॉइस है। नोट्स में क्या, वॉइस नोट्स सुने सर आपने? वॉइस नोट्स में मैंने डाला है कि ड्यूरिंग फीवर भी वो कैसा है और हाँ, उसका क्लिनिक में प्रेजेंटेशन भी कैसा था। मैम हाँ इंडिफरेंस फीवर में रिकवरी तो अबाउट, रेस्टलेस था। इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट, पहले गले का ठीक कर दो, बुखार बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ। नहीं, वो हो जाएगा। वो क्या बोला, मेरा वो ये ठीक किया अच्छा, तो वो भी हो जाएगा। मतलब उसको वो कॉन्फिडेंस था, उसकी वो एक माइंडसेट फिक्स था उस मामले में। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो हाँ हेलो। बोलिए मैम, आवाज आ रहा है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। ये जो बंदा लगा है ना, काफी ईगोटिज्म में है, जैसे डिल्यूजन वेल्थ भी है कि मैं मैनेज कर लूंगा। आप सिर्फ पानी, मेरे को पानी नहीं पीते आ रहा है, फीवर का तो कुछ नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो कहीं कहीं ये श्रिक करा, या फिर हेल्प कॉलिंग फॉर भी ले सकते हैं, इसमें ईगो तो है मैम। और एक चीज है कि ये फास्टिडियस बहुत है, अपना काम करना चाहिए, फास्टिडियस। करता भी है। जैसे आपने बोला कि जब भी जैसे वो आप केस नंबर देते हो तो ये सबके नोट डाउन करके रखेगा, आने के पहले कॉल करके आएगा। ये प्रॉपर्टी फास्टिडियस में भी लगा। हाँ इसको है ना ego उसमें भी है और ये कॉशियस भी है। जैसे इसको एक्सरसाइज, इसका जो डेली रूटीन है वो होना ही चाहिए, जितना पानी इनटेक होना चाहिए वो होना ही चाहिए। तो यस मैम। हाँ, और थोड़ा सा अगर ये सारा देखो तो एक तो प्लेट का फील आ रहा है, प्लेटिनम नहीं है तो सेकंड ऑप्शन स्ट्रेमोनियम आ रहा है मैम मेरा, और अगर नहीं तो लास्ट में सल्फर। सल्फर इस बार नहीं, पर मैंने उसको पहले खिलाया हुआ है, पर सल्फर काम नहीं किया इस पे। ये आर्सेनिक भी सोच सकते हैं मैम। जैसे अपन बोलते कि ये बाइटिंग टम्बलर होगा, क्योंकि ये खुद नहीं आया है, जब इसको तकलीफ थी तो इसकी वाइफ इसको लेके आई, राइट? यस यस, वाइफ ने उसको फोर्स किया कि चलो अभी मैम के पास जाते हैं, ऐसे नहीं कम होगा ऐसा। अच्छा, तो लेकिन आर्सेनिक उसने भी घर पे इरिटेशन नहीं किया अपने फिबुलस नहीं लगा मैम। हाँ, घर पे भी इरिटेट नहीं कर रहा था वो, उसका मैनेज कर रहा था, ये प्रॉब्लम था। उसने फॉलोअप, अभी जो कॉल मैंने उस मेडिसिन समझने के बाद मुझे लगा नहीं ये रिकॉर्ड होना चाहिए, बोल के मैंने फिर से उसको कॉल किया था ना, तब वो बोला ना कि ड्यूरिंग फीवर में इरिटेट नहीं कर रहा था, खुद सेपरेट हो जा रहा था, अलग रूम में जाके सो जाता था। तो हाँ, तो वो आर्सेनिक होता तो वैसा नहीं करता है, इरिटेट हाँ, करता बच्चों को है, भी इरिटेट हो जाता था, दवा गुस्सा दो करता था। गार्गल करो। हाँ वैसा नहीं बोला उसने, वो कंफर्म मैंने उससे लिया है ना कि ड्यूरिंग फीवर आप कैसे थे फिर। और फास्टिडियस को अगर देखे जाए, इगोटिज्म तो नक्सोमी का भी लग रहा है, पर नक्सोमी का तुरंत भाग के खुद होके आता था, उसके वाइफ हाँ को नहीं रहना पड़ता था उस आपके करेक्ट पास। करेक्ट। हाँ, तो फिर अब मेडिसिन तो आप ही बताइए, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग थी मैम। थैंक यू। यस, ड्यूरिंग फीवर पे भी ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग फीवर वो कैसा था, ड्यूरिंग कंप्लेंट्स भी हम एक्यूट में वो भी देखते हैं ना कि आएगा, ड्यूरिंग कंप्लेंट्स पेशेंट क्या मांग रहा है, जनरल नेचर हम लेंगे ही, लेकिन कंप्लेंट्स के टाइम पे वो क्या बोल रहा है वो मोर इम्पोर्टेंट रहता है ना एक्यूट में। बोलो, ये कोई तो अभी बोल रहा था ड्यूरिंग कंप्लेंट कैसा है, वॉइस नोट सुन के मुझे लगता है देवाशीष सर बोल रहे थे, ड्यूरिंग कंप्लेंट बोल रहे थे वो कैसे। इवन पेशेंट कॉल में भी बोला ना ड्यूरिंग रेस्टलेस फीवर वो था। कैसा था। हाँ, रेस्टलेस था। रूब्रिक्स क्या लोगे फिर? रेस्टलेसनेस, पेन ड्यूरिंग और फीवर ड्यूरिंग। अभी देखो आप,
देवाशीष सर, आप आपके रूब्रिक डालिए ना चार्ट में, आपको मेडिसिन मिल जाएगी। करेंगे तो उसमें ना ओके थोड़ा मैम। एंग्विश का भी फील लग रहा है। सर जो रेस्टलेस बोले ना तो थोड़ा सा एंग्विश जैसा भी लग रहा है। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ सर, अभी जो रेस्टलेस बोले ना मैम ने, जो वॉइस नोट में एक्सप्लेन किया है ना, उससे ना थोड़ा एंग्विश का भी फील आ रहा है। और हेलो हेलो। अच्छा, हाँ, पेशेंट फीवर के दरमियान एक तो रेस्टनेस लगा, उसको किसी भी पोजीशन में चैन नहीं मिल रहा था, तो रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग, और फीवर के दरमियान वो कह रहा था कि सिर्फ मेरा ये गले का दर्द ठीक कर दो, बुखार तो क्या, फिर पानी ज्यादा पीऊंगा पसीना आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो थियोराइजिंग लिया। फिर उसका जो सब तरीका था सब वो प्रॉपर था, तो प्रॉपर टू लिया, फर्स्ट एड लिया, एक एंजाइटी हेल्थ अबाउट कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, ये सब लेकर, और एक इगोटिज्म, ये सब लगा दिया तो एक लाइको भी मेरे चार्ट में आता है। यस सर, वेरी गुड। लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना, ये पेशेंट को समझने में बहुत रेमेडी समझने में इसके रूब्रिक्स थोड़े आगे पीछे, इसलिए पकड़ में नहीं आती रेमेडी बहुत बार। हाँ ये फील तो बराबर आता है ये रेमेडी का, लेकिन रूब्रिक्स नहीं मैच होते, तो फिर वो रेपर्टरी चार्ट में नहीं आती, फिर वो मिस हो जाती। यही हो रहा था मेरे साथ हमेशा उसके साथ। यस, तो इसके लिए ना ये रेमेडी मट रेमेडी का ही समझनी है ज्यादातर, तभी समझ में आएगी। या फिर रूब्रिक्स थोड़े से अलग रहेंगे इसके, ईगोटिज्म का रूब्रिक्स दूसरा होगा, लेकिन फिलिगोटिज्म का आएगा। मनीषा मैम ने, होलकर मैम ने मैम इसमें ऑर्डर डिजायर ले सकता है क्या? कहाँ पे ऑर्डर, उसके ऑर्डर नहीं है सर, फिक्स। अच्छा। जो अभी देखो मनीषा होलकर मैम ने क्या लिखा है, पेशेंट के कुछ फिक्स्ड आइडियाज है जिसके स्वेटिंग के बाद ही फीवर जाएगा। उसको लगता है ना दिया ना। और वो तो फिर मैम फिक्स है। थूजा भी हो सकता है। एक बोले, एक पूजा नहीं है सर, नहीं। मैम क्या बोल रहा है? नहीं, उसने 2-3 बार ऐसा कुछ भी बोला है ना। ऑडियो नहीं है ना, वो अमृता के ये है ना, वीएन है ना। हाँ, लेकिन उसने ऑडियो प्ले किया ना वीसी में स्टार्टिंग में मैम। नहीं, आई वाजंट देयर, नहीं सुना। ओके, बाद में सुन लो मैम, ये मैंने किया है प्ले, लेकिन वो ही ना, वो एक्चुअल केस टेकिंग का नहीं है। फॉलोअप में अमृता ने उसे बोला कि मुझे ये मेरे स्टूडेंट्स को बतानी है केस, तो मुझे फिर से केस बताओ, इसलिए उसने फॉलोअप में बताया। तो थोड़ा सा टोन वगैरह चेंज होगा उसमें, क्योंकि पहले आया था वो पेन था जो संजीवनी ने सही पकड़ा है, एंग्विश तो है उसमें, बराबर अमृता? यस, एंग्विश था ना, एंग्विश रूब्रिक में भी है, एंग्विश में मेडिसिन। तो एंग्विश का कौन सा रूब्रिक लेंगे, थेराइजिंग का कौन? हाँ, अमृता का जो भी सुना ना, उसमें ऐसे लगा कि पेशेंट को लग रहा है कि मैं खुद के खुद हो जाऊंगा ठीक, क्योंकि वाइफ उसको पकड़ के लेके आएगी। हाँ, पिलाना चाहिए ना, ये बराबर है अमृता। क्या हो ना, तेरे पास आता है नेमी ये पेशेंट, इसलिए तुझे वो फील नहीं आ रहा है, लेकिन सब लोगों को जो फील आ रहा है ना वो पक्का फील है अमृता, उसमें भी रेमेडी होनी चाहिए। नहीं है, ईगो में शायद नहीं है। मैं ईगो नहीं है, ईगो का दूसरा रूब्रिक है रेमेडी में। अच्छा, चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? कॉन्फर्मिज्म जैसा लग रहा है। वेल से है क्या? वेल से अमृता,
हाँ वेल मेंसेस सेज है नहीं, क्या? नहीं वेलसेज नहीं है मैम, वो खुद क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा था, ऐसी तो हालत उसकी क्लिनिक में बैठने की भी नहीं थी। नहीं, वो ऐसे वो बोला ना कि फीवर का तो मैं मैनेज कर लूंगा, सिर्फ आप मुझे इसके लिए दवाई दो, पानी पीने आना चाहिए। हाँ मतलब वो क्लिनिक में ऐसा बोला कि फीवर हो जाएगा, पहले मेरा थ्रोट ठीक करो, ये उसका कहना था। पहले मेरा गला ठीक कर दो, ये उसका था। पानी पी लूंगा तो मेरा फीवर डिहाइड्रेशन कम हो जाएगा, डे बाय डे बॉडी कवर कर लेगा। चलो ये बहुत अच्छा। बढ़िया है। अमृता तू एक काम कर, तेरा है ना तेरा थॉट प्रोसेस बता, रूब्रिक्स बता, रेमेडी बता, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो मैंने वॉइस नोट्स में डाला वही डाल रही, वही हाँ बता रही हूँ। लेकिन मैंने देख के कि ये पेशेंट जब फीवर में बोल रहे कोई, इंदरपल हेलो। मैम आप कुछ बोल रहे क्या? हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं बोल रही थी। हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ यस मैम आ रही है आवाज। हेलो। हाँ मैम, मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि ये जो बंदा है ना, कि काफी मतलब कि इसका एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है यहाँ पे देखने को मिला है। जो काम जैसे करना है उसको वैसा ही होना चाहिए, उसके हट के नहीं वो कर सकता। यस मैम यस। जैसे उसको पानी पीना है तो पानी पीना है, अगर प्यास नहीं भी है तो उसको मालूम है कि ये पीने से मेरे को मतलब कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा, तो मैंने करना है। ऐसा हो सकता है क्या मैम यहाँ पे? यस मैम यस, मैंने वॉइस नोट्स में डाला है ना, उसने बोला है उसकी वाइफ ने, he wants to drink water even in any situation, he has to complete his 3.5 liter, that is his mind is set already, ये उसकी वाइफ का सेंटेंस था। अमृता बोल दे, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर। ओके मैम ओके। देखिए ये जो पेशेंट मेरे पास आया ना, ये एकदम यूजुअल पेशेंट है, उसका बहुत सारा बैक हिस्ट्री है मेरे पास, पर आप मुझे मैम इको हो रहा है क्या? बेटा माझं बंद करते, बोल अमृता। हाँ तो ये पेशेंट यूजुअल पेशेंट है, इसलिए शायद मुझे इसका ईगो वगैरह कभी हर्ट ऐसा लगा नहीं। अगर ये इगोस्टिक होता तो शायद ये मेरे पास ये हालत में नहीं आता। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, पर मुझे ईगो समझा नहीं था उसका एक्चुअली। और इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा, उस दिन जो था क्लिनिक में फर्स्ट टाइम मैंने भी उसको देख के, उसका बहुत ज्यादा सर दुख रहा था, वो सर को भी हाथ लगा रहा था, या कभी चेयर पे बैठ के देखता था, कभी लेट के देखा। मतलब जब मैं उसको बोली लेट जाओ तो नहीं, मैं लेट के मेरा दर्द हो रहा है, बैठू तो दर्द हो रहा है। मतलब वो खुद भी बोला कि आई एम वेरी रेस्टलेस, और मैंने वो डाला है वॉइस नोट्स में भी कि उसको बहुत ज्यादा बेचैनी थी। जब उसको कंप्लेन था तो उसका वही था कि पानी नहीं पी रहा हूँ, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि गला सूख रहा है, गला सूख रहा है तो मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ, ये मेरा मेन प्रॉब्लम है। और मुझे दिक्कत थ्रोट कंप्लेन की ही ज्यादा थी, ये उसका मेन कंसर्न था। और मैंने उसको हेडेक याद दिलाया फॉलोअप में कि तेरा हेडेक भी बहुत ज्यादा था, तो बोला हाँ था ऐसा। और सेकंड थिंग उसका ये सब मुझे बाद में जब वाइफ बोली कि उसको कंपल्सरी डॉक्टर, he believes that if he gets sweat then only he will be better, जब उसको पसीना आएगा तभी वो अच्छा लगेगा उसको। या फिर he wants to drink water, doctor, even in any situation he has to complete his 3.5 liter, that mind is set complete। जैसे ही वाइफ ने ये बोला, मेरे दिमाग में थेरी ये पहले आया कि अरे ये तो थेरी बोल रहा है, खुद की थेरी झाड़ रही। वाइफ ने बताया उसकी ये थेरी है, तो मैंने पहला रूब्रिक थेराइजिंग ही लिया था। देवाशी सजना भी बोला ना, और तेजस्विनी मैम ने भी बोला है कि थेराइजिंग इसकी थेरी थी कि ये मैं करूंगा तो हो जाएगा। और जो मैंने सेकंड चीज उसकी ली थी कि रेस्टलेसनेस हिट ड्यूरिंग, ये 2 रूब्रिक डालने के बाद कुछ 7-8 ही मेडिसिन शायद आई थी। फिर उसमें मैंने थर्ड, जब बीच में ही उसने जब कंप्लेन हो रही थी तब स्टार्टिंग उसने बोला कि मुझे ये हुआ क्यों है, पर उसने बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं दिया था, लेकिन उसने पूछा था एक बार। तो मैंने बोला मे भी वायरल या जो भी, अभी हम पहले इस पे ट्रीट करते हैं। मैंने उसको पूरा आंसर नहीं दिया, तो मैंने लाइट डिजायर फॉर तो मेरे चार्ट में डाला था, लेकिन उस पे मैंने ज्यादा मॉर्बिड लिया नहीं था, मतलब वो है ही ऐसा डाल के रखा था। फिर फोर्थ रूब्रिक मैंने जब उसका प्रेजेंटेशन था क्लिनिक में कि मेरा जो पास्ट मेडिसिन का पाउच है
वो लेके वो आया था और वो मुझे दिखा रहा था कि उसमें मैंने देखा कि उसके अंदर एक चिट लिखी हुई थी और उसपे डेट, पेशेंट खुद का नाम, केस नंबर और मेडिसिन किस चीज के लिए मैंने दी है वो उसने लिख के रखा हुआ था। तो वो मैंने डाला था वॉइस नोट्स में भी। तो ये मैंने फास्टिडियस और प्रॉपर टू ऐसा क्लब किया था सब। तो प्रॉपर टू तो था ही ना वो कि एवरी टाइम। और मैंने और एक चीज उसके ऑब्जर्व की थी कि ये ऑर्डर से डालता है सारी चीजें। मतलब ऑर्डर किसी ने अभी बोला ऑर्डर डिजायर फॉर में मेडिसिन है नहीं, मैंने नहीं चेक किया एक्चुअली, बट वो एकदम परफेक्शनिस्ट है। मतलब ये जो मेरा था कि यार ये तो बहुत परफेक्शनिस्ट है कि पहले खुद का नाम, जैसे हम बोलते हैं ना एक फैमिली में एक ऑर्डर होनी चाहिए, तो पहले जनरली जेंट्स लोग जो भी हेड ऑफ द फैमिली वो रहेगा, फिर वाइफ और फिर बच्चों, वो भी एज वाइज। तो उसने वैसे ही मुझे मैसेज हमेशा डालता है जब भी आता है तब, भले ही वो एक के लिए आएगा तो भी वो सबके केस नंबर मुझे फिर से वैसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालता है और उसके हर टाइम वैसे ही सीक्वेंस होता है। तो वो मुझे उसका पर्टिकुलर लगा कि ये हेड ऑफ द फैमिली। तो फर्स्ट मैंने उसको आर्सेनिक, नक्स, ओमिका ये सब मेडिसिन मैंने उसको पहले दी हुई है, पर जो रिजल्ट अभी ये दवाई से उसको मिला है वैसे उसको कभी भी नहीं मिला था। तो मैंने भी उसको सुबह जब वो आया तब मैंने उसको आर्सेनिक का डोज क्लिनिक में ही दिया था। मैंने बोला आपको अच्छा लगेगा, देखते अभी आपको बेटर लग रहा है क्या। लेकिन वो बेटर नहीं हुआ था तो मुझे फिर भी मैंने उसको आर्सेनिक दे के भेजा। इवनिंग को मैंने उसको मैसेज किया आप कैसे हो, तो बोला आई एम नॉट बेटर एट ऑल। तो मैंने बोला वाइफ को भेज दो। फिर मैंने उसको कालीकाप का 1 mg का डोज भेजा और तुरंत उसको नेक्स्ट डे उसका मॉर्निंग में फोन आया, मैम मैं पानी भी पी पा रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरा फीवर भी कम हो गया और आई एम बेटर नाउ। तो कालिका 1 mg प्रिस्क्राइब किया था, 3 डोसेस उसको दिए थे, घर पे भेजा था वाइफ के साथ में इवनिंग में। ऐसा केस है। बहुत बढ़िया बढ़िया मैम। तो बढ़िया, कालिका कॉन्ग्रेचुलेशन। काली तो तो बोला था ना मेरा भी कालिका काली बेटी। कार आया मैम। यस तेजस्विनी मैम ने सबसे पहले ग्रुप पे कालिका डाला था। बाकी हाँ फिर हाँ अभी जैसे अभी मुझे लगा था कि ये पेशेंट का रिकॉर्डिंग सुन के, मतलब फॉलो अप रिकॉर्डिंग सुन के सब लोग कालिका पे आएंगे, क्योंकि उसमें उसने बोला है कि जो मैं फॉलो करूंगा वो मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। अगर मैं टाइम से उठूंगा तो मेरे बच्चे लेट नहीं होंगे। दे शुड बी रीच स्कूल बिफोर टाइम, डिसिप्लिन, उनको स्कूल को टाइम पे पहुंचना चाहिए, ये उसका था। तो वहां पे मुझे लगा कि अभी ये, इसीलिए मैंने वो पहले नहीं डाला जो बाद में का रिकॉर्डिंग है, मैंने जो फर्स्ट टाइम दिखा वही डाला। लेकिन ये जो अभी मैम ने वीसी में बजाया उसमें उसने क्लियर दिया है कि मैं जो फॉलो करूंगा वही मेरे बच्चे फॉलो करेंगे। ये मुझे बाद में उसने बोला एक्चुअली। और एक बार एक चीज मेरे को ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी थी कि वो बहुत रूटीनिस्टिक है, मतलब सब हाँ रूटीन से जा रहा है, मतलब वो उसका हाँ वर्कआउट टाइम पे होना चाहिए, उसका उतना हाँ पानी पीना चाहिए। तो इस पे मैं कालीकार पे था, पेशेंट है इसलिए मेरा बोलना नहीं हुआ। क्लासिकल ये केस थी सब मैम। उसने बाद में बताया ना कि मेरा वो उसका करता है, ये मुझे पता था कि वो एक्सरसाइज वगैरह करता है। बट मैं हमेशा एनवी पे रहती थी क्योंकि नक्स ओमिका भी हम बोलते हैं ना कि चाकोरीबद्ध, मतलब उनका रूटीन भी एकदम फिक्स रहता है नक्स ओमिका भी का भी। तो मैं भी थोड़ा नक्स ओमिका उसको बहुत बार पहले दी हूँ, पर इतना काम नहीं किया जैसे कालिका ने किया। जी मैम, थैंक यू। और अभी मैम ने, संजीवनी मैम आपने बोला ना एंग्विश है उसमें, मैंने अभी चेक किया, एंग्विश हीट ड्यूरिंग में 2 ही ड्रग है, एक कालिका भी उसमें। अगर हम एंग्विश भी लेते ना क्लिनिक में, मैंने नहीं लिया था एंग्विश रूब्रिक और अच्छा हुआ नहीं लिया क्योंकि उसमें 2 ही ड्रग है, लेकिन एंग्विश हीट ड्यूरिंग में कालिका भी, मतलब वो तो बहुत इजी था फिर पकड़ पाना ऐसा, अगर एंग्विश पकड़ती नहीं, आप जो एक्सप्लेन कर रही थे ना उससे हाँ नहीं वो था एंग्विश स्टेट में क्लिनिक में था एक्चुअली। वो आया और उसने सीधा केस स्टार्ट किया इंग्लिश था। वाला पार्ट तो मेरे तो थोड़ा सा भेज दीजिए ग्रुप पे, हाँ मेरे पास क्योंकि इंग्लिश वाला रूब्रिक ना इतना इजीली मिलता नहीं है, मतलब वो उसका प्रेजेंटेशन एक्चुअली ऐसे। ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब यही प्रॉब्लम हुआ मुझे, ये जो एक्सप्रेशन है ना वो नहीं बता पाई मैं। पर मुझे लगा कि ये बहुत क्लोज चलने वाला है आर्सेनिक नक्सोमिका के, तो इसलिए मैंने कालिका प्रेजेंट किया। मतलब जहां हम बहुत बार आर्सेनिक दे दे के थक जाते तो कालिका भी सोचना चाहिए, ऐसा लगा मुझे वहां पे। और कालिका का मेन कंसर्न आर्सेनिक जैसा ही है, फिलिप बेली में भी उन्होंने यही बोला है कि आर्सेनिक और कालिका बहुत ज्यादा क्लोज चलते,
लेकिन आर्सेनिक थोड़ा बहुत सोशल इमेज के चक्कर में थोड़ा स्टाइल वगैरह रखेगा, मेंटेन रखेगा, लेकिन काली काब स्टाइल के चक्कर में रहता ही नहीं। काली काब को जो चलती आई परंपरा या जो सही था, जिसमें कभी दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं आते, वो फॉलो वो ज्यादा करता है। आर्सेनिक कभी भी इमेज या सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसके साथ चलता है। ये ऐसा फिलिप बेली में दिया हुआ है। और काली काब पुरानी भी चीजें यूज करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो पेडेंट है ऐसा। इसलिए मैं अभी फिलिप बेली थोड़ा थोड़ा देख रही थी, तो उन्होंने बोला है कि काली काब जनरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको ट्रबल मतलब उसको प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। जैसे हम आर्सेनिक के लिए भी बोलते हैं कि वो वृषाली मैम हमेशा बोलती है कि 1 स्टिच सेव्स 9, ऐसा। तो वैसे ही काली काब का भी प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन आर्सेनिक का प्रेजेंटेशन क्लिनिक में और घर पे थोड़ा डिफरेंट होता है। और काली काब का ऐसा था कि उसको कोई प्रॉब्लम्स में नहीं जाना, इसलिए पहले से कॉशियस, और जो पैतरे जो फॉर्मूले पहले से लोगों ने आजमाए, जो काम किए, जो वर्कआउट हुए, वही वो फिर आगे फॉलो करता है। जो उसके घर वालों ने फॉलो किया है, जो अच्छा सक्सेस जिन लोगों को मिला है, उसी को काली काब स्टिक होता है। ये मैंने अभी फिलिप बेली में देखा, इसीलिए वो वैसे कॉशियस हमें दिखता है और वही फॉलो करता है जो चलते आया है परंपरा का। और इसके टोन में भी आपने देखा होगा, वो वही एक टोन था। इवन दो उसके इसमें कहीं स्माइल या आपकी वजह से मैं अच्छा हुआ या मुझे बेटर फील हुआ, मतलब कहीं पे भी उसने उसका जो था वो मेंटेन रखा है। हर टाइम वो जब भी क्लिनिक आता है तो नेवर ही मतलब उसका ऐसा कभी फेस पे स्माइल नहीं होता है। मैंने वीसी में भी मतलब मेरे वॉइस नोट्स में भी डाला है कि उसकी वाइफ एकदम हंसमुख, एकदम लाफिंग चेयरफुल लेडी थी, और ये एकदम स्थिर गंभीर मुद्रा वाला इंसान है। इसके चेहरे पे कभी उतार चढ़ाव, कभी सैड, एंग्री, ऐसा कुछ नहीं, वो मेंटेन रखता है उसका फेस हमेशा। ये मैंने वॉइस नोट्स में डाला था एक्चुअली। तो ये काली काब जो अमिताभ बच्चन, वृषाली मैम हमेशा एग्जाम्पल देती है, वैसा है वो। और कुछ मैम आप ऐड करो जब तक मैं देखती हूँ और क्या क्या पॉइंट्स बोलना है। अश्विनी मैम। हाँ, बहुत बढ़िया अमृता ने बहुत सही कैच किया है। काली काब को अगर देखेंगे तो डॉक्टर केंट ने बोला है कि काली काब पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड पर्सन है वो पकड़ना भी डिफिकल्ट है। तो तूने बोला अभी कि वो मीन्स उसके एक्सप्रेशन नहीं आते ना, तो हार्ड पर्सन रहता है वो, उसके एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। वो जो रूटीन रहता है, चाकुरी बोलते हैं ना, उसी में चलेगा वो। जो रहता है ना हमारा हॉर्स रहता है, उसके कैसे लगाते हैं, उसके आजू बाजू का कुछ दिखना नहीं चाहिए, उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे रहेगा। ये काली काब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा, आगे पीछे उधर उधर बिल्कुल नहीं देखेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर इसने आगे पीछे उधर उधर देखेगा तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो फिर इसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। चेंज होगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, कुछ तो नया ट्रबल आगे आएगा। हाँ, ये नहीं प्रॉब्लम उसको। बराबर। तो अगर उसने रूटीन उसका चेंज किया तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। ये डर हमेशा काली काब को होता है, इसलिए वो उसका जो रूटीन होता है वो कभी चेंज नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है वो? क्योंकि वो डॉगमा है उसका वो पिछला डॉगमा चलते आया है, उसको उसके दादा ने, नानी ने, माँ बाप ने जो सिखाया है वो डॉगमा वो फॉलो करेगा। क्योंकि उसे क्या लगता है, मैं जो हूँ कंफर्ट जोन में, वो कंफर्ट जोन वैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये कंफर्ट जोन से मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, मीन्स इससे मुझे कोई हार्म नहीं है ना। अगर मैं मेरा कंफर्ट जोन छोड़ दूंगा तो फिर मुझे हार्म होने की मीन्स ये है कि पॉसिबिलिटी है कि मुझे हार्म हो जाएगा। तो जो काली काब हमारे पास एंजाइटी में भी आ सकता है। कब आएगा? जब वो उसका कुछ चेंज होगा, उसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास एंजाइटी में आएगा तब भी वो काली काब होता है, ये याद रखो। वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा उसका रूटीन, उसका जो आटा पानी, ये पेशेंट भी खुद का पानी लेके गया, देखो वो भी चेंज नहीं किया इसने, क्योंकि उसे डर है अगर पानी अगर दूसरा पीऊंगा तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए वो पानी भी खुद का पिएगा। बोला अमृता। वही वो रूटीन ओरिएंटेड रहते हैं। और उन्होंने एक फिलिप बेली में एक होम्योपैथिक डॉक्टर का एग्जांपल दिया है सर ने,
तो उन्होंने बोला है कि वो इतने रूटीन ओरिएंटेड है कि जैसे बुक में दिया है 30 पोटेंसी इतने ही पावर में यूज करना है, अदरवाइज पेशेंट का एग्रावेशन हो जाएगा। तो वो उसी पोटेंसी में उसी पावर में पेशेंट को दवा देते हैं, चाहे रिजल्ट आओ चाहे ना हो। तो यस ये देख के सर ने उनको कालिकाप दिया था, क्योंकि एग्रावेशन का जो डर है तो वो ट्रबल शूट नहीं होना चाहिए, ये ट्रबल नहीं हमेशा होना ध्यान रखना। इसीलिए वो कालिका रूटीनिस्टिक क्यों होता है ना, इसीलिए होता है, ये याद रखो, क्योंकि हर एक रेमेडी का अलग अलग रहेगा। आर्सेनिक क्यों रहेगा वो फर्स्ट डीएस प्रॉपर टू में, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि पैसा बाद में खर्चा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था आर्सेनिक के, हमने लास्ट ट्यूसडे को जो केस की थी रिंगवर्म की मेरी, उसमें क्या था, अगर वो टाइम पे नहीं गया, वो भी प्रॉपर फर्स्ट डीएस से टाइम पे नहीं किया तो फिर खर्चा होगा। इसका ऐसा नहीं कालिकाप का खर्चा होगा, इसका ऐसा है कि वो एंजाइटी में जाएगा। समझा? प्रॉपर टू क्यों रहेगा, समझा यहाँ तक? और जब वो एंजाइटी में जाता है ना, वो क्लिंग करता है, क्लिंगिंग में भी है कालिकाप, तो वो मदर को क्लिंग कर लेता है। तो जो बच्चे आते हैं छोटे, वो मदर को क्लीन करते हैं, और वो बच्चे वैसे केस क्यों होते हैं, क्योंकि मदर ही उसे वैसे सिखाती है। और एक ऐसा है इसमें कि एनल फिक्सेशन के रूब्रिक में भी ये पढ़ा है, जो है वो चेंज नहीं करेगा। इसका बहुत डीप है एनल फिक्सेशन और भी, लेकिन ये नहीं बताऊंगी, लेकिन सुपरफिशियल समझो। मीन्स पर्सन को समझने के लिए ये रूब्रिक देखो कि ये फिक्स है ना, ये ऐसा है तो ऐसे ही करूंगा मैं। ये अमृता के पेशेंट में भी वैसा ही, वो लिखेगा ना वैसे लिख के लाएगा, एक्चुअली ऑर्डर नहीं है ये, जैसे कि वैसे छाप के आएगा वो, वैसे बराबर है ना अमृता, उसने जैसे कि वैसे छापा ना, दैट इज प्रॉपर टू एक्चुअली, कि यही प्रॉपर टू था उसका सीक्वेंस, ये सब प्रॉपर टू, हाँ मतलब चेंज वो नहीं होनी चाहिए, और उसका जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए आपको। अगर वो चेंज हो गया है ना, तो फिर इसका क्या होगा, वो फिर तुझे नहीं मिलेगा ये एंजाइटी में। जो फियर बिटरेट का फील आया ना कुछ लोगों को, वो भी सही है, वो भी फील आता है कालिकाप का। मैम हाँ, फियर मतलब में है कालिकाप। ये हाँ पेशेंट है ना, मैंने और एक चीज इसमें ऑब्जर्व की, ये हमेशा हर चीज एश्योर करके, मतलब समझो मैंने मेरा ही उसका ही पेपर खोला है ना, मैंने बराबर दवाई दी है, या वो सिस्टमेटिक करेगा, पहले मेरा केस हो गया, आई एम डन, आई विल गो सिट आउटसाइड, और फिर नेक्स्ट पेशेंट, मतलब सीक्वेंस है एकदम परफेक्शनिस्ट के साथ होता था कर, क्यों करेगा पता है मतलब क्या होता है, इवन मैं ये क्यों एश्योर करेगा? बिफोर लिविंग क्लिनिक ऑल्सो कि नहीं ये मैंने क्यों सबकी दवा करेगा, दी है ना, ऐसा। नहीं नहीं ये क्यों करता है ना, फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ टचलेस चीज, मुझे मीन्स अगर कोई अप्रोच करेगा, कोई भी चीज हमें जब अप्रोच करती ना, तो हमें पहले पता नहीं होती ये अच्छी है कि बुरी है। अगर ये बुरी है तो फिर इसकी एंजाइटी स्टार्ट होगी, इसीलिए वो हमें हमें ना वो हाई स्टेज से लगेगा। तो ये जो फियर अप्रोचिंग के रूब्रिक में पड़ा है ना, इसीलिए हमें वो फील आता है। तो ये ना मीन्स देखेगा पहले कि अच्छा ही है ना, कोई गलत तो नहीं है ना इसमें। अगर कोई फेयर अप्रोच करेगा तो खुद को चेंज होना पड़ेगा इसको, अगर कोई गलत हुआ तो इसको खुद को चेंज होना पड़ेगा, और इसको ये नहीं चाहिए चेंज। इसको समझ आ रहा है? यस मैम। मैंने उसको और एक चीज भी पूछी थी ना, आप आपका काम किस तरीके से करते हो, एक्चुअली मुझे कालिका बोर जानना था, इसलिए मैंने उसको और सारे क्वेश्चन पूछे। तो वो क्या बोला कि मेरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, बिफोर लिविंग द टेबल आई विल मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्रॉपर प्लेस। मतलब कोई भी, अगर समझो अपन भी क्लिनिक से कभी आते तो सारी चीजें जगह पे रख के ही क्लिनिक लीव करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो जब भी उसका कोई काम करेगा तो वो हर चीज उसकी जगह पे जाएगी, एंड देन ओनली वी विल लीव दैट टेबल। वो बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी ये चीज इधर गई, वो चीज नहीं मिल रही, मुझे जब काम करना है तब मेरी चीज मेरे सामने होनी चाहिए, मैं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। इतना परफेक्शनिस्ट, इतना टोमी का भी इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होता है जब वो काम करता है, लेकिन ये कुछ ओवर परफेक्शनिस्ट था। और नैट्रम मूड भी नहीं लगा इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा रूटीन फॉलो करने वाला है, इसलिए ये हाँ नैट्रम ये मूड के भी नजदीक आता है एक्चुअली, क्योंकि ये हाँ रिजल्ट वगैरह ऐसा सोच के, इसका मुझे थोड़ा बैक हिस्ट्री भी पता था कि इसका सेकंड मैरिज है अभी का, तो मैंने वो सोच के कभी उसको नैट्रमूर प्रॉपर टू ऐसा सब डाल के दिया था, बट उस पे नैट्रमूर काम नहीं किया।
कभी भी। ये रेमेडी इतनी मजेदार है ना, ये देखो, ये नक्सोमिका की जैसी भी लगती है, आर्सेनिक की जैसी भी लगेगी, लाइकोपोडिन की जैसी भी लगेगी ये रेमेडी हमें, हायोसाइनस की जैसी लगेगी। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहाँ से पकड़ो, ये रूटीन जो है ना उसका, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज आइवर्जन जो है वो पकड़ो, और चेंज आइवर्जन में जाएगा, फिर इसकी एंजाइटी स्टार्ट होगी, फिर वो क्लिंग करेगा। ये रूब्रिक अगर पकड़ेंगे, ये फील अगर पकड़ेंगे ना, तो परफेक्ट काली काप पकड़ोगे। और एक काली काप का जो अंजलि ने बहुत बढ़िया पकड़ा है, अमृता तेरे पास वो पेशेंट आता है, इसके लिए तुझे फील नहीं आया, लेकिन वो जो वॉइस नोट थी पेशेंट की, उसमें श्रिकिंग हेल्प फॉर का पक्का फीलिंग। तो रूब्रिक के लिए अंजलि आसावा को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उसमें श्रिकिंग हेल्प फॉर है। काली काप है क्या इसमें? मैंने नहीं देखा है। यस, पक्का है, क्योंकि काली काप श्रिकिंग हेल्प फॉर में है, उसको उसकी वाइफ ने लाया है, चेक करो। श्रिकिंग हेल्प फॉर में है। यस, श्रिकिंग हेल्प फॉर में मैं सिखाऊंगी और पकड़ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पकड़ा अंजलि तूने, टोन से पकड़ो, श्रिकिंग कभी भी टोन से पकड़ो। और क्लोजिंग आइज एमिलरेशन में भी है, उसने क्या किया ड्यूरिंग कंप्लेन, जाके सेकंड रूम में जाके सो गया। तुम कुछ भी करो, उसने उसकी आंखें बंद कर दी थी। जब एक्चुअली उसके घर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट होता होगा, क्योंकि उसकी वाइफ मस्त बेलाडोन है, शी इज नॉट एट ऑल टेकिंग टेंशन एंड ही इज लाइक दैट। तो इतना अपोजिट चेहरे पर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसकी वाइफ बेलाडोना है, इसीलिए वो बीमार भी नहीं गिरती होगी ज्यादा। मैं तो उसको बोलती हूँ आपको बहुत अच्छा हुआ ऐसी बीवी मिली, नहीं तो आपके घर में बहुत मुश्किल है रहना। यस यस यस, बराबर है। लेकिन ये बीमार गिरता है ना उसकी वजह से। यही मुझे बाद में समझा कि ये क्यों नहीं, बीमार पड़ रहा है। हाँ, ये मुझे रेट्रो में समझा कि ये क्यों बीमार पड़ा। अभी नहीं पड़ेगा, काली काप गया है। और नहीं आया वो 2 मंथ में नहीं आया, इस 2 महीने में तो नहीं आया। गुड। देखो ये जो बोला है ना तूने अमृता, अभी उसकी वाइफ जो बेलाडोना है, उसका रुशाले में इतना बढ़िया रूब्रिक सिखाया है ना हमने, पता है क्या तुझे? नहीं मैम, बोलिए ना। नहीं पता? ये देखो एक रूब्रिक है, एक मिनट, किसी को पता है क्या? IPR डिल्यूजन पिजन्स ऐसा एक रूब्रिक है, देखो। हाँ, डिल्यूजन पिजन्स फ्लाइंग इन रूम विच ही ट्राइज टू कैच। पिजन्स जो होते हैं वो क्या है, रुशल मैंने अच्छे से समझाया था। ये फ्री बर्ड होते हैं ना, हम लोग उसको हम लोग नहीं, उसे हम लोग केज में रखते हैं क्या? हेलो मैम, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ मैम। हाँ बोलो, पिजन्स क्या होते हैं बोलो। ये तो सिटी में बहुत होते हैं ना। कबूतर मैडम, कबूतर। बोलो फिर क्या हुई, क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है पिजन का और क्या है? डिस्कशन चल रहा है। हाँ, पिजन पिजन क्या है वो पूछ रहे हैं। PIGE। हाँ, ये रिलेटेड टू पीस, ऐसा क्या? और मैम डिसऑर्डर। और पिजन्स वहां पे रहते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं। यस, और मैम ये फ्री बर्ड्स हैं, अपने हिसाब से कहीं भी आते हैं जाते हैं। यस, ये समझो फ्री बर्ड से, किसने बोला? बढ़िया, ये यही है फ्री बर्ड से, ये किसने बोला? ये रुशाले मैम ने सिखाया है, मेरा नहीं है।
ये फ्री बर्ड्स होते हैं, ये कहीं भी आएंगे जाएंगे, उसके मन के हिसाब से रहता है पिजन्स का। बराबर। काली काव ऐसे लोगों को सहन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाता, इसीलिए वो उनको रोकने की कोशिश करता है। He tries to catch them. कैच हिम, यस, परफेक्ट। इसीलिए ये बीमार गिरता है। पिजन्स फ्री बर्ड होते हैं और काली काव को सब आईपीआर को डॉग्मेटिक वे से उसके हिसाब में रखना है। जैसे कि अभी अमृता ने बोला जो अमिताभ बच्चन है, ये फिल्म का कौन सा फिल्म है वो अमृता? मोहब्बतें। तो काली काव जैसे अमिताभ बच्चन को सब उसके हिसाब से ही चाहिए ना, वैसा जो काली काव होगा उससे फ्रीडम वाला, ऐसा अभी के बच्चे जो है उनको चेंज चाहिए, वो चेंज नहीं चाहिए काली काव को, फिर वो बीमार गिरेगा। इसीलिए वो हमेशा वो आईपीआर को कैच करने के चक्कर में फिर बीमार गिरेगा। समझा ये रूब्रिक? यस मैम, बहुत अच्छे से समझा। तब तो इसका बीवी पिजियन है। हाँ, ये बेलाडोना पिजन ही ना। बेलाडोना का पकड़ रहा है देवा। इसमें बेलाडोना भी बीमार और ये भी बीमार। बेलाडोना तो गैलस में जाएगा। बेलाडोना टाइप का मतलब जितना है सब पिजियन है इसके पास। हाँ। बेलाडोना तो पिजन से भी भयंकर पंछी है। इसलिए तो न्यूसेंस बोला ना। हाँ, यस यस, न्यूसेंस है, यस यस, परफेक्ट न्यूसेंस है इसके लिए। तो क्या करें हम लोग? मैम बेलाडोना का और एक रुब्रिक बताऊं? हाँ, मराठी में बोलते हैं ना, मरण कसं हसत खेळत आलं पाहिजे। हाँ 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 हाँ। मरण कसं हसत खेळत आलं पाहिजे, मतलब हिंदी में हिंदी में क्या बोले थी? उसको मरना भी तो भगत सिंह कैसे मरा था? भगत सिंह हंसते हंसते खेलते मरण डेथ होनी चाहिए। तो इसका रुब्रिक है डेथ डिजायर वॉकिंग इन ओपन एयर वाइड, सिंगल बेलाडोना है इसमें। वाह, भारी ना ये, ऐसा इतना लेकिन ये इतना हम लोग इतना इजीली रहे, इतना लाइटली रहे, इतना लाइटली नहीं है ये, बहुत डीप है। किसको हंसते खेलते चाहिए बाबा? हो नहीं सकता, सिंगल बेल है उसमें, किसी को मारना नहीं है, सबको जीना है। बोलते इतना लाइट सब चाहिए कि मरण डेथ भी इतनी लाइटली चाहिए उसे। इसीलिए तो मॉर्बिड आया ना ये रेपर्टरी में। हाँ, और हमारी रेपर्टरी भी देखो किसको डेथ चाहिए बाबा? इस धरती पे किसी को मरना नहीं है। मैम, जो ज्यादा ओल्ड पेशेंट रहते हैं ना मैडम, जैसे जो 80 और 85 वाले जो रहते हैं, वो मैम अधिकतर वर्जन ये बोलते हैं कि बोले आप जी के क्या करना है। लेकिन सर मतलब उनको बेफिक्र नहीं होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, आराम से जाना। यस सर, ये समझो सर, बोलेंगे लेकिन इसके पीछे क्या है? देखो, जिसको मरण चाहिए ना सर, जिसको डेथ चाहिए ना, उसका मैंने देखे जो बूढ़े लोग जो है, मैंने जो कि 2-4 लोग देखे हैं, लेकिन जो लोगों को ऐसे लगता है ना उनको अभी मरना है, उनका पहला है ना वो एपेटाइट कम हो जाती है। तो जो डेथ है ना वो खुद के हिसाब से ही लाता है कोई भी। जब तक हम लोग नहीं बोलते ना, मीन्स हम खुद नहीं चाहते ना कि हमारी डेथ हो जाए, तब तक हमारी डेथ नहीं होती। वेंटिलेटर पे कोई लोग कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। हेलो, जब तक खुद नहीं चाहता कोई भी, खुद नहीं चाहता, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। वो भीष्माचार्य की तो हमारे शरपंजरी थी, लेकिन फिर भी ही डिडंट डाई ना, उत्तरायण जब तक चालू नहीं हुआ तब तक। ये हमें इतना नहीं पता, लेकिन है। हाँ, और एक पेशेंट का ये केस रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक 100 पर्सन ऑफेंडेड हिम, 100% हु, इसमें भी काली काव है, मैंने अभी देखा। बट उसका जो हिस्ट्री मुझे पता था कि उसका फर्स्ट मैरिज हुआ था और वो डाइवोर्स तुरंत ही साल भर के अंदर डिवोर्स की तरफ चला गया था। तो वो फर्स्ट बेबी को भी लेके आया था क्लिनिक में एक बार स्टार्टिंग में।
तो बाद में डिवोर्स हुआ ये सब मुझे पता है, क्योंकि उसने बाद में मुझे बोला कि शी हैज गॉन वगैरह उसके तब केस टेकिंग में। और तब उसको बहुत ज्यादा एंगर था, बहुत ज्यादा एंग्री बर्ड ही बना हुआ था, लिटरली देवदास टाइप उसका पिक्चर था एक्चुअली उस टाइम पे। तो उसने उस टाइम पे क्या किया था, जो मुझे याद है कि जो कुछ चीजें उसके साथ घर बनाते टाइम पे जो भी खरीदा, इवन यूटेंसिल, किचन का चम्मच, एवरीथिंग ही हैड डोनेटेड। ही हैड नॉट यूज्ड इन सेकंड मैरिज। कोई भी चीज घर में जो मुझे उसकी याद या जो भी आएगा, मुझे कुछ भी नहीं रखना है, उसने सब दे दिया था। सब मुझे बोला आपकी कोई मेड लेके जाती होंगी, तो पूरा एवरीथिंग, मिक्सर गैस सब उसने दे दिया था। तो ये लेवल तक उसने उसको हार्ट रेट भी किया था। तो ये मुझे अभी याद है, मतलब अभी मैं उसके रूब्रिक्स और चेक कर रही हूँ, और वो एक्चुअली एंगर वायलेंट में भी है कालिका, और उसको इमेज का भी था तब शायद में भी उसका, तो पर इसलिए उसने सब सेकंड मैरिज में बहुत अच्छी वाइफ मिली उसे, लेकिन हार्टेड मैरिज जो ये है, हार्टेड, ये रूब्रिक मुझे अभी समझा कि वो कितना हिट किया उसको। ओके, चलो। और एक आप लोगों को जो फील आया ना अमृता, ये सब लोगों को ईगोटिज्म का, तो वो जो फील है ना, उसका रूब्रिक क्या आएगा अभी आप लोगों को पता है सबका लेगा? परमिजम। क्या? कंफर्मिजम नहीं, और delusion great person. delusion great person he is a, लेकिन उस रूब्रिक में नहीं है ना कालिका। वही तो बोल रहे, जो हमें फील आता है ना, वेल्थ का, ग्रेट का, हॉटी का, ईगोटिज्म का, ये सब फील कालिका में आएगा। तो उसका एक ही रूब्रिक बनता है, डिल्यूजन। बोलो, डिल्यूजन नेक टू लार्ज, डिल्यूजन नेक टू लार्ज, ये रूब्रिक है ना, अशोक मोहंती सर ने बहुत अच्छे से उनकी यूट्यूब वीडियो में बताया है। तो वो ये फील जब आएगा ना, तो ये सब मिलकर एक ही रूब्रिक में डाला है और इसने रेपर्टरी में, डिल्यूजन नेक टू लार्ज। delusion neck is too large. यस, उसका नेक जो है, सर ने बोला टू लार्ज बोला है, मीन्स क्यों बोला है? नेक के ऊपर हमारा हेड है, मीन्स हमारा सब उसमें, हमारी पगड़ी वगैरह सब जो बोलते हैं हम लोग, यूगो हॉटी, सब नेक के ऊपर हमारी जो नेक है उसने पकड़ा हुआ है। तो लॉन्ग नहीं है, सर ने बोला ये लॉन्ग नहीं है, क्योंकि लॉन्ग जो होते हैं ना, ये जो लोग इनक्विंसिटिव होते हैं, वो लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि वो देखना है सिर्फ। लेकिन लार्ज में क्या है ना, वो बड़ा है, इसीलिए हमें ये फील आएगा कालिका का कि वो ईगो है, हॉटी है, क्योंकि वो खुद को बड़ा समझ रहा है ना, उसकी नेक जो बड़ी है बहुत। समझा? मैम, मैं कहीं पे सुना था कि नेक इज टू लार्ज, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसको, मतलब अगर नेक बड़ा होता है तो आपको बहुत दूर दूर तक नजर आता है सब कुछ। नहीं, तो वो लॉन्ग है सर, वो लॉन्ग है। लॉन्ग वाला तो बहुत बड़े दूर का देखने को आएगा, जैसे जिराफ है, उसकी नेक लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स वो बहुत दूर का देखेगा, बहुत ऊंचे से देख सकता है। लेकिन लार्ज मतलब क्या है? लार्ज, बड़ा। हम लोग बोलते हैं ना लार्ज है, स्मॉल एंड लार्ज, बड़ा हम लोग बोलते, इसीलिए वो ईगोटिज्म लगेगा, बड़ा सब, हॉटी लगेगा, वेल्थ लगेगा, बड़ा समझो। समझ आ रहा है लार्ज यानी लॉन्ग? हाँ मैम, हाँ। नहीं तो फिर रेपर्टरी में, डिक्शनरी में जाके ढूंढो, फिर समझ में आएगा। वो नहीं समझा तो पूछो, मैं फिर से कोशिश करूंगी। बिग होता है ना वो, लार्ज मीन्स बिग होता है, बहुत बड़ा होता है। ग्रेट होता है, ग्रेट साइज दिया है, देखो गूगल किया ना मैंने, इसमें क्या दिया है? हैविंग रिलेटिवली ग्रेट साइज, क्वांटिटी, एक्सटेंट, मीन्स इसमें ग्रेट आएगा लार्ज में। लॉन्ग में सिर्फ लेंथ ही लॉन्ग रहेगी, बस ग्रेटनेस नहीं रहेगा उसमें। समझा अभी? यस मैम। ग्रेटनेस में नहीं मैम। हाँ बोलो मैम, एक चीज प्लीज समझा दीजिएगा, जो आपने बोला था ना
कि जैसे बुजुर्ग होते हैं वो अंतिम समय पे मरना आराम से चाहते हैं, तो उसमें आपने बेलाडोना और किसके साथ में कंपेयर करके बताया था? कैलिका के साथ में क्या? नहीं, कंपेयर नहीं, इन जनरल बोल रही थी मैं, इन जनरल। डेथ किसको आती है ना, मीन्स जो चाहता है उसी को डेथ आती है, ये मैं बोल रही थी। क्योंकि लोग, बुढ़े लोग कितना भी बोले मुझे आज मरण चाहिए, वो खाना छोड़ दो। हाँ मैम, वो खाना छोड़ देते हैं ना, आपने बोला था वो अगर नहीं मरना चाहते तो वो खाना मतलब कि वो कम कर देते हैं काफी साल से। अगर मरना चाहते हैं तो वो भूख मर जाती है उनकी। हाँ, भूख मर जाती है, वो नहीं छोड़ते हैं फिर। बराबर है, उनकी खुद की भूख मर जाती है मैम, वो खुद नहीं छोड़ते खाना। जो लोगों की भूख मर जाती है ना, उनको जीने की आस नहीं है फिर अभी आगे, ऐसे ये वो डेथ को मतलब कॉल करते हैं, मतलब उसका मैं मरना चाहता हूँ अब, है ना, रहना नहीं। यस मैम। तो मैम ये कैलिकार में ये होता है ना, लेकिन हम लोग ऐसे हर एक पेशेंट को नहीं लगा सकते, ये मैं बोल रही हूँ। क्योंकि हम लोग ऐसे बोलेंगे तो फिर लोगों को लगेगा अरे सब पेशेंट ऐसे बोलते तो कालिका भी, ऐसे नहीं, सब मैच होना चाहिए ना, बाकी का भी थोड़ा सा वो उन्होंने कैसे लाइफ जिया है वो भी थोड़ा सा मैच होना चाहिए ना। कालिका मैंने बोला, बेलाडोना क्या बोल रही थी आप? बेलाडोना को कुछ बोल रही थी क्या? वहाँ बेलाडोना और कैलिका का ही मैंने वो पूछ लिया। नहीं, कालिका वो है ना सर, क्योंकि देखो वो जो है ना एम्युलरेशन क्लोजिंग बाय आईज है ना, वो आंखें बंद कर लेगा ना, कालिका भी ना वैसा। डिफरेंस प्लेजर 2 में भी कालिका है। आंखें बंद कर लेगा वो बाद में। तो ये जो है ये सिचुएशन ये कालिका में हो सकती है, वो पेशेंट कालिका हो सकता है, लेकिन हो सकता है, होगा ही ऐसे नहीं, हो सकता है। और एक चीज अपन हमेशा लेते हैं ना कि नक्सोमी का बिजनेस को छोड़ के आंखें बंद करके सो जाता है, तो कालिका में भी बिजनेस डायवर्जन है। तो बहुत बार हम नक्स और काली, बहुत बार पेशेंट जब ऐसे सो जाते हैं हम नक्स ओमिका पे जाते, बट कालिका में भी पेशेंट ऐसा क्लोजिंग आईज की वह बिजनेस डायवर्जन में जा सकता है। बराबर। इंडिफरेंस प्लेजर 2 में भी कालिका है, ये भी एक मार्क लगा मुझे। और एक इसमें नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वॉइस नोट लगाओ क्या? मैंने एक बार मैम के ग्रुप में ये जो है ना आईपीआर लेवल पे ना कालिका एंड वराइट्रम का लिया था। मीन्स उस वक्त पूछा था हमने रिलीजियसनेस जो है वो कैसा रहेगा दोनों का, वो सुनना है आप लोगों को? अगर टाइम है लगाएंगे। 2:20 हो गए, कोई बात नहीं। तो डिफरेंशिएशन का पॉइंट पूछा था मैम ने, तब मुझे ये लगा कि आप हेलो मैम एंड ऑल, काली कार्ब एंड वराइट्रम अल्बम ये डीडी कैसे करेंगे? तो काली ये फास्ट नहीं हुआ ना, मैंने 1.2 पे लिया है, क्या कम कर दूं? ठीक है मैम। डॉगमेटिक में है और वराइट्रम अल्बम ही डॉगमेटिक में है, लेकिन वराइट्रम अल्बम है कम्युनिकेशन विद द गॉड है, और इसका कालिका आपका क्या होता है कन्फर्मिज्म में है। तो अगर सेम आईपीआर है तो कालिका कैसे बिहेव करेगा और वराइट्रम अल्बम कैसे बिहेव करेगा? तो वराइट्रम अल्बम के लिए गॉड कौन है जो उसको ऊपर की पोजीशन पे लेके जाए। मींस वराइट्रम अल्बम का कैसा होता है ना, उसको कंसर्न अबाउट हिज सोशल पोजीशन इसमें होता है, लेकिन कालिका का ऐसे नहीं होता है। कालिका आपको क्या चाहिए? कालिका आपको उसकी जो रूढ़ी परंपरा जो है वो आगे लेके जाने वाला कोई चाहिए। तो कालिका क्या करेगा, घर वालों को के साथ ऐसे भी करेगा कि जो रूढ़ी परंपरा मैंने आज तक लाई है, मेरे दादा दादी की, मेरे माँ बाप की, वही परंपरा आपको भी आगे लेके जाना है, ये कालिका का डोगमा होगा। हाँ, तो ये जो बोला ना अमृता तूने, इसकी स्टार्ट होगी, वो उसके बच्चों को भी रूटीन में लाना चाहता है, ये उसका खुद का डोगमा हो सकता है। जाना ही ये कालिका का डोगमा होगा।
लेकिन वराइटरम एल्बम का कैसा होगा ना कि वराइटरम एल्बम अगर किसी ऑफिस में वगैरह जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरी पहचान उस ऑफिसर तक है। मीन्स वराइटरम एल्बम का गॉड वो ऑफिसर है ऐसे वो बताएगा। और उसके साथ वराइटरम एल्बम का डेली कम्युनिकेशन रहता है। मीन्स अगर हम दोनों बाहर रहेंगे तो वराइटरम एल्बम मुझे क्या बोलेगा कि मेरा काम तो यूं होने वाला है, तो फिर मैं पूछूंगी कि आपका कैसे काम यूं होने वाला है, तो वो बोलेगा मेरा कम्युनिकेशन है उसके साथ जो गॉड है उसके साथ मैं रोज कम्युनिकेट करता हूँ। और एक है कि कालिकाब है ना एनल फिक्सेशन में है। मीन्स कालिकाब का ऐसा होता है ना कि मेरा जो है ना वही है, मैं जो बोल रही हूँ वही करना है आपको, मैं जो डॉगमा दे रही हूँ, मैं जो रूढ़ी परंपरा बताने वाली हूँ वही आपको करना है। मीन्स कालिकाब जो होती है ना वो उसकी एक चौकट रहती है, उस चौकट के बाहर ये नहीं जाने वाली है। मीन्स अभी कालिकाब का कैसे होगा कि हम हमारे जमाई के घर पे पानी भी नहीं पियेंगे, ये कालिकाब करेगी। कालिकाब का कैसा है ना, कालिकाब लव फैमिली फॉर्म में है, वैसे वराइटरम नहीं है। वराइटरम को सोशल पोजीशन बाहर वो कम्युनिकेट करेगा गॉड के साथ। और कालिकाब का हम लोग अगर फैमिली और कालिकाब ऐसे जब रडार में डालेंगे तो उसके 3 ही रूब्रिक आने वाले हैं, लव फैमिली फॉर, और लव के साथ अब उसके साथ वो एवर्जन फैमिली मेंबर्स टू एंड कॉरेलसम फैमिली विथ हर। मीन्स ये फैमिली को लव भी करेगी, तो लव कैसे करेगी, मीन्स उसका ये रहेगा कि मेरी रूढ़ी परंपरा जो है वो आप अपना लो। अगर घर के लोग ऐसा नहीं करते तो वो घर वालों के साथ झगड़ा करेगी और उसके बाद ये फैमिली मेंबर्स के लिए उसको एवर्जन आ जाएगा। और ये परंपरा फॉलो करने के लिए नैगिंग करती रहेगी, बार बार नैगिंग करेगी, और घर वाले अगर नहीं सुनेंगे तो ये ट्रेनिंग तक जाएगी। कालिकाब का एग्जाम्पल मीन्स मोहब्बतें फिल्म का अमिताभ बच्चन, और खूबसूरत फिल्म की रेखा है ना उसकी जो मदर इन लॉ है, तो जो उसकी जो बहुएं होती है, बहुएं ने साड़ी ही पहननी है, पल्लू सबके ऊपर से ही लेना है, यही कालिकाब। वराइटरम का कम्युनिकेशन गॉड विथ है ना वो शो ऑफ रहेगा गॉड। डेफ एंड डम मीन्स क्या, मुंह का बधिर, मीन्स बोलना भी नहीं आता और सुनना भी नहीं आता। अगर आईपीआर वराइटरम के खिलाफ हो जाएगा ना तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं भी देता और मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे होता है वो। और कालिकाब का कैसे होगा, कालिकाब को सब दिखेगा लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, आंखें बंद कर लेगी, जो चलता है वो चलने दो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, ऐसा। समझा। वराइट एंड कालिकाब दोनों डॉगमेटिक है, लेकिन दोनों के डॉगमा अलग अलग हो गया। इतना ही है, प्रवचन खत्म, समाप्त। कॉरेलिंग विद ब्रेड एंड बटर, काली। ओके, काली का ये जो है ना हमारे मोहन के सर, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है कि काली बीमारी क्यों गिरता है। तो उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में है काली का, और दूसरा है कि वो एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस में है। मीन्स एक रूब्रिक इमोशनल है, दूसरा रूब्रिक इंटेलेक्चुअल है, और ये यहीं पे फंसता है कालिका, और उसके बाद फिर वो बीमार हो जाता है। कालिका फैमिली के लिए भी या किसी के लिए भी जो कोई काम करेगा ना, इतना करेगा बाय हार्ट से सब करेगा, इतना करेगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस उसे समझ में नहीं आएगा मैं कितना कर रहा हूँ, इतना ज्यादा करके देगा। सेक्स मतलब वो ड्राइव होता है, सर ने बोला था, तो वो ड्राइव है, तो वो इतना करेगा ना, फिर बाद में उसे लगेगा मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरा कोई सुनता नहीं है ये, इसलिए फिर वो एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट में जाके फिर बीमार गिरेगा। समझा? ये भी शेड हमारे पास आएगी कि मैं बहुत करती हूँ इनके लिए, इतना करती हूँ फिर भी मेरा कोई सुनते नहीं है। हेलो मैम, ये भी शेड हमारे पास आएगी। शीकिंग हेल्पर की शेड हमारे पास आएगी, बहुत काम करने वाली, बहुत परफेक्शनिस्ट लेडी रहेगी, इधर का उधर चम्मच नहीं चलेगा, ये प्लेट है तो इसी प्लेट में खाना खाओ, ये टाइप का हम लोग आटा लाते हैं तो ये टाइप का ही आटा आना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा भी चेंज उसे नहीं चलता है। तो ये कालिका बहुत आर्सेनिक, नक्सोनिका, इसके बहुत क्लोज चलेगा, क्योंकि फैस्टिडियस नेचर की वजह से हमसे छूट जाता है वो। पेशेंट अगर फिर से आएगा तब भी हम लोग पकड़ पाएंगे उसको, नहीं तो फिर छूट जाएगा वो। कंफर्म करने के लिए हमें पूरा कालिका पता होगा तो फिर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, वैसे कंफर्म करो पूछ के आईपीआर को।
और कुछ किसी को डाउट इस केस में नहीं समझा? बहुत किटकिटा होता है कालिकाप भी, ऐसे मत समझो सिर्फ आर्सेनिक की किटकिटे होता है। नैगिंग के रूबिक में पड़ा है, नैग करेगा वो बहुत, किटकिट 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 करेगा वो। समझा? यस मैम। चले, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर भागते हैं। 2:30 बज गए। बहुत बढ़िया सेशन हुआ। हाँ, थैंक यू अमृता सो की मच। बहुत बहुत बढ़िया मस्त था। उसका लास्ट वाला रस्टॉक भी बहुत बढ़िया था। हाँ ना। बहुत अच्छे से केसेस निकलती, उसके और भी केसेस है, बहुत अच्छे से निकालती हो केसेस। किसी को कुछ ऐड करना है तो करो। मैम कल वाले फॉलोअप के बारे में बोलूं क्या? हाँ बोल। तुझे बहुत खुशी होती। मैंने वैसे वो डायरेक्ट नहीं बोला क्या रेमेडी है या फिर मैंने मानिक सर को क्या भेजा ना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो हिस्ट बुस्ट वो दिया है इसे। केस के बारे में नहीं मुझे बोलना इन जनरल की क्या ना कल एक फॉलोअप डाला था मैम को मैंने, एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी थी, पेशेंट आया था मेरे पास, तो केस टेकिंग में मुझे इसे डर लग रहा था, इतनी बड़ी पैथोलॉजी थी। तो उसका एक ऑपरेशन फेल हुआ था, फिर से ऑपरेशन करने वाले थे वो लोग। तो डे 2 से उसे रिजल्ट आया पेशेंट को, और उस पेशेंट को होम्योपैथी भेजा था, फेथ भी नहीं था। तो किसी ने मेरे बारे में बोला था उनको, इसलिए आए थे वो मेरे पास। तो डे 2 से ही उनको आराम मिला और बहुत ही अच्छा उनको रिलीफ है अभी, वो बहुत मिरेकुलस है। तो हमारे लिए भी और उन फैमिली वालों को भी बहुत मिरेकुलस रिजल्ट लग रहा है। तो वो जो केस है ना, ये मैम जो कोर्स लेती है ना 3-3 महीने के, वो कोर्स मैंने अगर नहीं किए होते ना तो मैं नहीं निकाल पाती वो केस। क्योंकि अभी मैम बोली ना कभी कभी हमें वराट लगता है, फ्लैट लगता है, मगर वो काली काब होता है, वो सब ना उस कोर्स ने मैम बहुत अच्छे से बताती है, और बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है। वो 2 कोर्स है मैम के अलग, 3-3 महीने के। मुझे लगता है अभी जो लोग हैं ना उसमें से कम 25-30 लोग तो ऐसे हो गए कि उन्होंने कोर्सेज किए होंगे मैम के। तो जिन्होंने नहीं किए वो थोड़ा सोचिए उसके बारे में, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किए हैं कोर्सेस। अगर 3-3 महीने के 2 कोर्स हम करते हैं तो हमारी 24 शेड्स पक्की हो जाती है। थैंक यू संजीवनी।